छोटू पूरे दिन वीआर वर्ल्ड में डूबा रहता, जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन उसकी सौतेली मां ने उसका राज पकड़ लिया। छोटू जल्दी से छिप गया और नहाने चला गया, लेकिन मां ने उसका वीआर हेडसेट देख लिया और जिज्ञासावश उसे उठा लिया। जैसे ही उसने हेडसेट पहना, अंदर के हैरान करने वाले दृश्यों ने उसे चौंका दिया। वो समझ गई कि छोटू इतना क्यों डूबा रहता है, लेकिन फिर उसका मन भी ललचा गया। वो हेडसेट लेकर कमरे में बंद हो गई और समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी नहाकर लौटे छोटू ने यह दृश्य देखा और झटका लगा। ये मेरी चीज बिना पूछे क्यों इस्तेमाल कर रही है? वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन छोटू को नहीं पता था कि उसकी सौतेली मां उसके पापा से शिकायत करने वाली थी। छोटू पूरा दिन वीआर में खोया रहता है, पढ़ाई खाना सब छोड़ दिया है। पापा को गुस्सा आया और उन्होंने वीआर हेडसेट जब्त कर लिया, लेकिन वे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे अलमारी में रख दिया। असल में यह सौतेली मां की चाल थी। पापा के बाहर जाते ही वो चुपके से हेडसेट लेकर खुद ही देखने लगी। तभी छोटू ने उसे देख लिया। उसने आरोप लगाया, तुमने मेरे खिलाफ शिकायत करके मेरी चीज हड़पनी चाहिए। मां ने इनकार किया और समझौता करते हुए कहा, चलो तुम चुपचाप से इस्तेमाल करो, पापा के आने से पहले मुझे वापस देना। लेकिन उसी दिन पापा कुछ भूल गए और घर लौट आए। छोटू वीआर में डूबा था और मां का धैर्य टूट रहा था। वो कमरे में घुसी और जबरदस्ती हेडसेट छीनना चाहा। छोटू ने मना किया। तभी पापा ने आवाजें सुन ली। दरवाजा खोलते ही उन्होंने दोनों को उलझा हुआ पाया। मां का दिमाग सुन्न हो गया, कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। छोटू ने सच स्वीकार करते हुए कहा, पापा ये वीआर हेडसेट देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों इतना डूबा रहता हूं। पापा ने हेडसेट पहना और सब कुछ समझ गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने छोटू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी निजी दुनिया का सम्मान होना चाहिए। ये हेडसेट रखो, लेकिन पढ़ाई और जिम्मेदारियां न भूलना। छोटू ने आभार से सिर हिलाया। सीख, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन दूसरों की निजता का सम्मान करना भी जरूरी है।